अस्सलाम वालेकुम। दो सेट मॉडल क्वेश्चन तुम लोगों को हम बता चुके हैं, है ना। एक सेट जिसे इस साल जैक के ज़रिए जारी किया गया है और एक सेट जो पिछले साल 2022 में जारी हुआ था, ठीक है ना। आज हम फिर से पिछले साल का ही मॉडल क्वेश्चन, अलग मॉडल क्वेश्चन वो बतला देते हैं। कुल मिलाकर के 3 मॉडल क्वेश्चन तुम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों मॉडल क्वेश्चन तुम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी अच्छे से कर लेना है। मॉडल क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन ज़रूरी हिदायत वही है, तुम लोग को पता ही है। सभी सवालात लाजमी हैं। सवालात की कुल तादाद 40 है। हर सवाल की कीमत 1 नंबर है। सभी सवालात के जवाब के लिए 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। इनमें से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 1, झेल में से किसके खुतूत उर्दू नस्र के आला शाहकारों की फहरिस्त में नुमाया मुकाम पर है। सवाल ध्यान से, सवाल समझोगे, जवाब तुम लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा, पता चल जाएगा। झेल में से किसके खुतूत उर्दू नस्र के आला शाहकारों की फहरिस्त में नुमाया मुकाम पर है। ए शिबली, बी गालिब, सी नज़ीर अहमद, डी सर सैयद। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब हालांकि एक बड़े शायर थे, बड़े गज़ल गो थे। गज़ल को लेकर के इन्हें काफ़ी मकबूलियत मिली थी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब का गज़ल अगर ना भी होता, अगर उनकी शायरी नहीं भी होती और सिर्फ़ उनके खुतूत का ही मजमुआ शाये होता, हम लोगों के सामने होता, तब भी गालिब को वही मुकाम, वही इज़्ज़त मिलती जो उनको उनकी शायरी की वजह से मिली है। बात समझ गए ना। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा गालिब। गालिब के खुतूत उर्दू नस्र के आला शाहकारों की फहरिस्त में नुमाया मुकाम पर है, ठीक है ना। सवाल नंबर 2, उर्दू के मुअल्ला क्या है। सवाल यहाँ गलत टाइपिंग हो गया है। उर्दू के मुअल्ला नहीं होगा, उर्दू मुअल्ला। उर्दू मुअल्ला क्या है? ए दास्तान, बी अफसानों का मजमुआ, सी खुतूत का मजमुआ, डी शेरी मजमुआ। सही जवाब क्या होगा? खुतूत का मजमुआ। उर्दू मुअल्ला खुतूत का मजमुआ है जिसे गालिब ने लिखा था। गालिब का ही ये मजमुआ है उर्दू मुअल्ला, ठीक है ना। सवाल नंबर 3, जमील मजहरी की पैदाइश कब हुई। ए 1901, बी 1902, सी 1904, डी 1905। सही जवाब क्या होगा? 1905। क्या होगा? 1905। जमील मजहरी कब पैदा हुए? 1905, ठीक है ना। सवाल नंबर 4, ड्रामा की जान क्या है। ए वाक़यात, बी किरदार, सी कश्मकश, डी हरकतो अमल। सही जवाब क्या होगा? हरकतो अमल। ड्रामा की जान हरकतो अमल है। जान यहाँ पे दिया है ड्रामा का जुज़, ड्रामा का अज्जा। ड्रामा का अज्जा वाक़या भी होता है। पिछले क्लास में हम बतलाए थे, ड्रामा का अज्जा बतलाए थे ना 5-6, जिसमें वाक़या किस्सा का होना ज़रूरी है, किरदार का भी होना ज़रूरी है ड्रामा के लिए, हीरो हीरोइन, गुंडा गुंडिन का, ठीक है ना। कश्मकश, ड्रामे में कश्मकश भी होगा, लेकिन जो नहायत ही ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे ड्रामा की जान कहा गया है, वो हरकत व अमल है। ड्रामा में एक्टिंग नहीं हो तो वो ड्रामा नहीं होगा, ठीक है ना। हरकत व अमल। सवाल नंबर 5, आग का दरिया का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े अदब से है। आग का दरिया का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े अदब से है। ए नाविल, बी अफसाना, सी इंशाइया,
डी खाका। सही जवाब क्या होगा? नाविल। कुर्रतुल-ऐन हैदर का नाविल। कल भी जिक्र हुआ था, पिछले सेट में भी इसका जिक्र हुआ था। आग का दरिया कुर्रतुल-ऐन हैदर का मशहूर नाविल है। हालांकि तुम लोगों को पढ़ना है कुर्रतुल-ऐन हैदर का अफसाना फोटोग्राफर, लेकिन कुर्रतुल-ऐन हैदर के बारे में पढ़ोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 6, मुकालमा निगारी किस सिन्फ़े अदब का जुज़ है? ए इंशाइया, बी ड्रामा, सी सवाने, डी खाका। सही जवाब क्या होगा? ड्रामा। सवाल नंबर 7, उर्दू का पहला नाविल निगार किसे समझा जाता है? ए प्रेमचंद, बी कृष्णचंद्र, सी अजीज़ अहमद, डी नज़ीर अहमद। सही जवाब क्या होगा? नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद या मौलवी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नाविल निगार समझे जाते हैं। ठीक है ना। इनकी 2-3 मशहूर नाविल हैं, इब्नुल वक्त, तौबतुन नसूह, फिरदौसे बरी, और भी कई नाविलें हैं। ठीक है। वो नाविल का भी नाम पूछ सकता है और पूछ देगा सवाल, यह नाविल किनका नाविल है। ठीक है ना। ठीक है। सवाल नंबर 8, गालिब ने नशा निगारी का आगाज़ किस ज़ुबान व अदब से किया? नशा निगारी तो होगा नहीं, इंशाइया निगारी। गालिब ने इंशाइया निगारी का आगाज़ किस ज़ुबान व अदब से किया? ए फ़ारसी, बी अरबी, सी तुर्की, डी उर्दू। सही जवाब हो जाएगा इसका ए फ़ारसी। मिर्ज़ा गालिब शुरू में फ़ारसी में ही लिखा करते थे, चाहे वो खुतूत लिखना हो या फिर शायरी करना हो। बाद में चल कर के वो उर्दू में लिखने लगे, उर्दू में शायरी करने लगे। ठीक है ना। पहले असद थे बाद में गालिब कहे गए। फ़ारसी जितना भी शेर इनका है उसमें ये अपना तखल्लुस असद लिखा करते थे, लेकिन उर्दू शायरी में ये गालिब इस्तेमाल करते हैं अपना तखल्लुस, है ना। ठीक है। सवाल नंबर 9, फिर से गालिब से सवाल है। गालिब के खुतूत में ज़ेल में, यहाँ जी में लिखा है, ज़ेल माने नीचे, ज़ेल में से किसका उन्सुर पाया जाता है? ए तंज़ो मिज़ाह, बी किरदार निगारी, सी तसव्वुफ़, डी फ़लसफ़ा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तंज़ो मिज़ाह। गालिब के खुतूत में तंज़ो मिज़ाह का उन्सुर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तंज़, ये ऐसा तंज़ करते हैं, ऐसा किसी के ऊपर जो है टीका टिप्पणी करते हैं कि उन्हें तकलीफ़ भी ना पहुँचे और वो दूसरे सुनने वाले या जिसके ऊपर बोला गया है या ख़ुद वो मुस्कुराने के ऊपर, हंसने के ऊपर मजबूर हो जाए। तंज़ो मिज़ाह। सवाल नंबर 10, हाली ने किस शायर की शागिर्दी अख्तियार की? यानी कि हाली किसके शागिर्द थे? नहीं, हाली के उस्ताद कौन थे, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है ना। हाली ने किस शायर की शागिर्दी अख्तियार की? ए मोमिन, बी इंशा, सी गालिब, डी ज़ौक़। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गालिब। हाली ने किस शायर की शागिर्दी अख्तियार की? गालिब की। हाली के उस्ताद शायरी में कौन थे? हाली के उस्ताद शायरी में कौन थे? बोलना गालिब रे। कहाँ रहता है दिमाग? वही सवाल को हम बता दिए। हाली के उस्ताद गालिब थे। हाली ने किस शायर की शागिर्दी अख्तियार की? गालिब की शागिर्दी अख्तियार की। शागिर्दी माने चेला, चुटिया, स्टूडेंट, तालिब इल्म, शागिर्दी। सवाल थोड़ा सा घुमा देंगे तो इसको तो पढ़ भी नहीं किए, सुन भी नहीं किए, समझा रहे हैं ना। सवाल ऐसे ही पूछेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, सवाल पूछ सकता है ना। हाली के उस्ताद कौन थे? शायरी में हाली के उस्ताद कौन थे? नहीं, सवाल पूछेगा। गालिब थे।
सवाल नंबर 11, जमील मजहरी का असल नाम क्या है? ये सवाल पिछला सेट में भी था, याद है? जमील मजहरी का असल नाम क्या है? ए सैयद नाजिम अली, बी सैयद काजिम अली, सी सैयद मुशर्रफ अली, डी सैयद निहाल अली। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद काजिम अली। ठीक है ना? फिर से आ गया सवाल, देखो सवाल नंबर 12, आग का दरिया किसने लिखी? ए इस्मत चुगताई, बी कुर्रतुल ऐन हैदर, सी जिलानी बानो, डी खदीजा मस्तूर। सही जवाब क्या होगा? ठीक है ना? ऑप्शन बी कुर्रतुल ऐन हैदर। सवाल नंबर 13, ये सवाल भी पहले आ चुका है पिछले सेट में। नाविल बेवा किसने लिखी? नाविल बेवा के नाविल निगार कौन है? ए खदीजा मस्तूर, बी प्रेमचंद, सी बेदी, डी अजीज़ अहमद। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी प्रेमचंद। प्रेमचंद का ही तो बेवा है नाविल, नहीं आया था पिछले सेट में, सब भुला गए। सवाल नंबर 14, वो मजमून जिसमें किसी अदबी सिन्फ, किसी अदबी तख्लीक या किसी अदबी नज़रिया के मुख्तलिफ पहलुओं पर राय ज़नी की जाए, उसे क्या कहा जाता है? ए नशरी मजमून, बी मजमून, सी तनकीदी मजमून, डी खाका। सही जवाब क्या होगा? तनकीदी मजमून। वो मजमून जिसमें किसी अदबी सिन्फ, वो इंशाइया हो सकता है, वो नाविल हो सकता है, वो अफसाना हो सकता है, वो ड्रामा हो सकता है, किसी भी अदबी सिन्फ या अदबी तख्लीक या किसी अदबी नज़रिया के मुख्तलिफ पहलुओं पर राय ज़नी की जाए, राय दी जाए, टीका टिप्पणी की जाए, वो तनकीदी मजमून होगा। यहाँ तनकीदी मजमून तुम लोगों को उमराव जान अदा का और फसाना आज़ाद का, दोनों नाविलों के ऊपर टीका टिप्पणी किए हैं। फसाना आज़ाद के ऊपर सैयद एहतशाम हुसैन खूजी एक मुताला के नाम से, और उमराव जान अदा नाविल के ऊपर टीका टिप्पणी किए हैं, राय ज़नी ज़ाहिर किए हैं खुर्शीदुल इस्लाम, किए ना? वही सवाल है। सवाल नंबर 15, सैयद एहतशाम हुसैन का इंतकाल कहाँ हुआ? यहाँ पे इंतकाल पूछा है। जनरली हम लोग जितना भी सवाल देख रहे हैं उसमें कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, वो सवाल आ रहा था। यहाँ पे पूछ दिया है सैयद एहतशाम हुसैन का इंतकाल कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? ए बिजनौर, बी दिल्ली, सी आजमगढ़, डी इलाहाबाद। सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है ना? इलाहाबाद। पैदा हुए थे बिजनौर में, याद है ना? कि आजमगढ़ में? सैयद एहतशाम हुसैन पक्का आजमगढ़ में पैदा हुए थे? हाँ जी सर। चलो ठीक है, बिजनौर ठीक है, आजमगढ़। तो इंतकाल किए इलाहाबाद में, है ना? ठीक है। सवाल नंबर 16, सैयद एहतशाम हुसैन का असल मैदान कौन सा है? असल मैदान कौन सा है, यानी कि किस सिन्फ के ऊपर ये, किस सिन्फ के ये माहिर समझे जाते हैं? ए इंशाइया, बी तनकीद, सी अफसाना, डी नाविल। सही जवाब क्या होगा? तनकीद। हम लोग तनकीदी मजमून पढ़े, ये तनकीद के ही माहिर थे, तनकीद निगार थे सैयद एहतशाम हुसैन। ठीक है ना? सवाल नंबर 17, इसरार माबीद किसने लिखी? इसरार माबीद नाविल है, किसने लिखी, किनका नाविल है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी बेदी, सी इस्मत चुगताई, डी अजीज़ अहमद। सही जवाब प्रेमचंद। सही जवाब क्या होगा? प्रेमचंद। प्रेमचंद का नाविल है इसरारे माबीद, मैदान अमल, गोदान, सबसे मशहूर नाविल। ठीक है ना? कई नाविल लिखे हैं ये। सवाल नंबर 18, जमील मजहरी ने एमए किस यूनिवर्सिटी से किया? एमए की पढ़ाई कहाँ से की, वो यहाँ पे पूछा है। जमील मजहरी ने ए पटना यूनिवर्सिटी, बी कलकत्ता यूनिवर्सिटी,
सी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एमए किए थे। सवाल नंबर 19, तनकीदी जायज़े किसने लिखी? तनकीदी जायज़े किसने लिखी? ए आल अहमद सुरूर, बी कलीमुद्दीन अहमद, सी कमर रईस, डी एहतशाम हुसैन। सही जवाब हो जाएगा तनकीदी जायज़े एहतशाम हुसैन का लिखा हुआ है। ठीक है ना, तनकीदी जायज़ा है कि जायज़े है? तनकीदी जायज़ा होना चाहिए किताब का नाम, है ना, एहतशाम हुसैन का है। सवाल नंबर 20, ड्रामा यहूदी की लड़की किसने लिखी? ड्रामा यहूदी की लड़की किसने लिखी? ए इम्तियाज़ अली ताज, बी मोहम्मद मुजीब, सी वाजिद अली शाह, डी आगा हस्र काश्मीरी। डी जवाब आगा हस्र काश्मीरी। इसी को सवाल उल्टा कर देगा, आगा हस्र काश्मीरी का कौन सा ड्रामा आपके निसाब में शामिल है? जवाब हो जाएगा यहूदी की लड़की। ठीक है ना, 2 सवाल यहाँ पे बन रहा है। थोड़ा सा सवाल को इधर उधर कर देगा, इससे घबराना नहीं। ये तो जो सवाल सेट किए हैं उनकी ज़ुबान है ना, उनका जुमला है ना। हो सकता है क्या है, ये कन्फर्म है कि क्वेश्चन जो भी सेट करेंगे वो दूसरे कोई करेंगे, तो वो इसी सवाल को कुछ अलग तरीके से सेट करें, लिखें, है ना, लेकिन जवाब तो यही होगा। सवाल नंबर 21, बलवंत सिंह कहाँ पैदा हुए थे? बलवंत सिंह कहाँ पैदा हुए थे? ए गुजरांवाला, बी लुधियाना, सी अमृतसर, डी दिल्ली। सही जवाब क्या होगा? गुजरांवाला। सही जवाब क्या होगा? गुजरांवाला, पंजाब में पड़ता है। ठीक है ना, बलवंत सिंह पंजाब के गुजरांवाला में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 22, उर्दू में अलामती अफसाने की शुरुआत कब हुई? थोड़ा मुश्किल सवाल है तुम लोगों के लिए। उर्दू में अलामती अफसाने की शुरुआत कब हुई? ए 1950, बी 1955, सी 1960, डी 1965। सही जवाब हो जाएगा 1960, ऑप्शन सी 1960। सवाल नंबर 23, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? फिर से ईस्वी सन। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? ये जानना चाहिए, बहुत मशहूर ये तहरीक है ना। ए 1930, बी 1933, सी 1936, डी 1940। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1936। 1936 में। ठीक है ना। सवाल नंबर 24, सफ़रनामा साहिल और समंदर किस तनकीद निगार की तसनीफ़ है? सफ़रनामा साहिल और समंदर किस तनकीद निगार की तसनीफ़ है? ए अब्दुल मोगनी, बी डॉक्टर मोहम्मद हसन, सी मजनू गोरखपुरी, डी एहतशाम हुसैन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एहतशाम हुसैन। देखो तुम लोग को 2 ही तनकीद निगार पढ़ना है, एक खुर्शीदुल इस्लाम और दूसरे सैयद एहतशाम हुसैन। कोई भी तनकीद के ऊपर अगर सवाल आता है, नाम इस तरह का 4 दे देता है, तो तुम लोग यही दोनों में से कोई एक के ऊपर टिक करोगे, ढेला फेंकोगे, या तो एहतशाम हुसैन के ऊपर या फिर खुर्शीदुल इस्लाम के ऊपर। बात समझ रहे हो ना? जो भी सवाल पूछेगा इन्हीं से पूछेगा। बात समझ गए? ठीक है। सवाल नंबर 25, अफसाना लम्हे किसने लिखी? देखो जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं इनका जुमला क्या है? किसने लिखी, किसने लिखी, यही है ना जुमला। सभी सवाल में देख रहे हैं किसने लिखी। ये सवाल तो हो सकता था ना, अफसाना लम्हे के मुसन्निफ कौन है, अफसाना लम्हे के अफसाना निगार कौन है, हो सकता था ना। ठीक है, तो यहाँ सवाल है अफसाना लम्हे किसने लिखी? ए राजेंद्र सिंह, बी बलवंत सिंह, सी ख्वाजा हसन निजामी, डी कुर्रतुल ऐन हैदर। सही जवाब बलवंत सिंह। ठीक है। सवाल नंबर 26, आरजू लखनवी का असल नाम क्या है? ए सैयद सजाद हुसैन, बी सैयद ज़हीर हुसैन, सी सैयद अनवर हुसैन, डी मोहम्मद हसनैन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद अनवर हुसैन।
सैयद अनवर हुसैन। सवाल नंबर 27, खूजी एक मुताला किसकी तसनीफ़ करदा है? दो ही जुमला का इस्तेमाल हुआ है। जो भी ये मुसन्निफ़ का नाम पूछे हैं, तसनीफ़ करदा या किसने लिखी, यही है ना। जाहिर सी बात है कि सबकी ज़ुबान अलग अलग होती है, सबका लिखने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए कहा जाता है, सवाल में लिखा भी रहता है कि तलबा या स्टूडेंट अपनी ज़ुबान में जवाब दें, और वही जवाब ज़्यादा बेहतर जवाब माना जाता है। अपनी ज़ुबान, अपना सेंटेंस होना चाहिए ना। हम इन्हीं का सेंटेंस को उतार देंगे, लिख देंगे, तो ये मेरा सेंटेंस थोड़ी है, ये तो क्वेश्चन सेट करने वाला का सेंटेंस है ना। ठीक है, मेरा क्वेश्चन, सवाल का जवाब तुम लोग रट लोगे, आ जाके जवाब लिखोगे, नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन वो तुम लोगों की ज़ुबान नहीं है, वो हमारी ज़ुबान है, वो तो मेरा जुमला है। बात समझ रहे हो ना। ठीक है, सवाल है, खूजी एक मुताला किसकी तसनीफ़ करदा है? ए रतननाथ सरशार, बी अब्दुल हलीम शरर, सी एहतशाम हुसैन, डी प्रेमचंद। सही जवाब एहतशाम हुसैन। अब थोड़ा सा तुम लोग पकड़ने लगे हो, अब याद होने लगा है ना। फ़ायदा हो रहा है ना। ठीक है, देखो फिर पकड़ो कभी आराम से। सवाल नंबर 18, ड्रामा यहूदी की लड़की में उज़रा कौन था? उज़रा एक कैरेक्टर है, किरदार है, ठीक है ना। इसमें ए शहज़ादा, बी बादशाह, सी यहूदी, डी सिपह सालार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहूदी, ठीक है ना। उज़रा एक यहूदी लड़की थी। सवाल नंबर 29, अब भागते हैं साये इश्के बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम। यह शेर की शायर ने कलम की है, यानी यह शेर किसकी शेर है? ऑप्शन पहले सुन लो। जवाब, हम तरीका क्या बतलाए थे? रदीफ अगर तुम लोग को पता हो, है ना, आखिरी लफ्ज़ अगर पकड़ लो, आखिरी लफ्ज़ जिसमें है से हम, यही लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ ना। से हम वाले शायर कौन है, यही तो जानना है। से हम वाले शायर कौन है, अगर वो जानते हो आराम से पकड़ लोगे। ऑप्शन है ए इस्माइल मेरठी, बी हाली, सी आरजू लखनवी, डी जमील मजहरी। सही जवाब क्या होगा? हाली। हाली की गज़ल का यह शेर है ना। ठीक है, सवाल नंबर 30, मुंदरजा झेल भी लिखा है, बाला भी लिखा है। वाह रे सवाल सेटर। झेल माने नीचे, बाला माने ऊपर। यहाँ लिखा क्या है? मुंदरजा झेल बाला अशार में लफ्ज़ काफिया कौन सा है? तो बाला झेल बाला कौन सा भाई? यहाँ पे देखो, ये 29 नंबर सवाल सही पूछ दिया है, हालांकि ये सवाल पूछने का तरीका सही नहीं है। वो तो सवाल 29 अलग सवाल था यहाँ, लेकिन उसी से सवाल पूछ दिया है। यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, मुंदरजा बाला अशार में से लिखा है, शेर में से। अशार कहाँ है भाई? एक ही शेर तो है, एक ही शेर है ना, 2-3 शेर तो नहीं दिया है कि अशार कहेंगे हम लोग। मुंदरजा बाला शेर में लफ्ज़ काफिया कौन सा है? ए इश्क, बी साया, सी में हम, डी आसमां। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आसमां। सही जवाब आसमां। रदीफ से ठीक पहले वाला लफ्ज़ काफिया होता है। बुता, आसमां, ठीक है ना। यहाँ पे चूंकि बुता ऑप्शन नहीं दिया है, अगर बुता ऑप्शन देता तो वो भी जवाब सही होता। यहाँ बुता और आसमां दिया हुआ है, दोनों काफिया है शेर में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है सिर्फ आसमां, यानी कि ऑप्शन डी आसमां सही जवाब होगा। सवाल नंबर 31, झेल में से किसकी शागिर्दी आरजू लखनवी ने अख्तियार की? यानी यहाँ पे जो 4 नाम दिया हुआ है, इनमें से किसकी शागिर्दी आरजू लखनवी ने अख्तियार की? यानी कि आरजू लखनवी के उस्ताद कौन थे, यही सवाल यहाँ पूछ रहा है। ए अमीर ज़ामिन अली जलाल, बी मोमिन, सी गालिब, डी ज़ौक। सही जवाब हो जाएगा अमीर ज़ामिन अली जलाल। नहीं जानते थे ना? मुश्किल है।
अमीर जामिन अली जलाल, इन्हीं की शागिर्दी आरजू लखनवी ने अख्तियार की। सवाल नंबर 32, मोइन अहसन ने शायरी में कौन सा तखल्लुस रखा? मोइन अहसन ने शायरी में कौन सा तखल्लुस रखा? ए हसन, बी असीर, सी तमन्ना, डी जज्बी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी जज्बी। मोइन अहसन जज्बी कहते हैं ना हम लोग। ठीक है। सवाल नंबर 33, जानिसार अख्तर की पैदाइश कहाँ हुई थी? जानिसार अख्तर की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए रामपुर, बी ग्वालियर, सी भोपाल, डी गोरखपुर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर। पहले भी ये सवाल आया था। जानिसार अख्तर ग्वालियर में पैदा हुए, ग्वालियर में पैदा हुए। ठीक है ना। सवाल नंबर 34, जेल में किस शायर ने फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की? ये सवाल भी आ चुका है, याद रखना। जेल में किस शायर ने फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की? ए इस्माइल मेरठी, बी इकबाल, सी फैज़, डी शाद अजीम आबादी। सही जवाब इकबाल। इकबाल ने फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी, है ना। सवाल नंबर 35, नज़्म तबा तबाई का असल नाम क्या है? नज़्म तबा तबाई, ये देखो नज़्म लगता है कि हम लोग नज़्म के बारे में जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये नाम है नज़्म तबा तबाई। नज़्म तबा तबाई का असल नाम क्या है? ए सैयद अली हैदर, बी सैयद सज्जाद हैदर, सी सैयद जामिन अली, डी सैयद आशिक हुसैन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सैयद अली हैदर। सैयद अली हैदर। सवाल नंबर 36, मोइन अहसन जज्बी की पैदाइश कहाँ हुई? मोइन अहसन जज्बी की पैदाइश कहाँ हुई? ए लखनऊ, बी हैदराबाद, सी आजमगढ़, डी कानपुर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आजमगढ़। ठीक है ना। सवाल नंबर 37, नज़्म तबा तबाई की पैदाइश कहाँ हुई? सब में वही सवाल, 2-3 तरह का सवाल ही घूम रहा है ना। नज़्म तबा तबाई की पैदाइश कहाँ हुई? ए हैदराबाद, बी लखनऊ, सी कलकत्ता, डी अलीगढ़। सही जवाब ऑप्शन बी लखनऊ। ऑप्शन बी लखनऊ। सवाल नंबर 38, जेल में से किस शायर ने अपनी शायरी में खुदी का फ़लसफ़ा पेश किया है? खुदी का फ़लसफ़ा। ए इकबाल, बी जज्बी, सी हाली, डी नज़्म तबा तबाई। इकबाल ने। सही जवाब इकबाल। सवाल नंबर 39, जेल में से ऐनी आपा के नाम से कौन मशहूर थी? ऐनी आपा किन्हें कहा जाता था? ए इस्मत चोगताई, बी जिल्लानी बानो, सी वाजदा तबस्सुम, डी कुर्रतुल ऐन हैदर। सही जवाब कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर को ऐनी आपा के नाम से भी जाना जाता है, ऐनी आपा के नाम से मशहूर थी। ठीक है ना। सवाल नंबर 40, आखिरी सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए नोएडा, बी अलीगढ़, सी मुजफ्फरनगर, डी बलरामपुर। सही जवाब अलीगढ़। ठीक है ना। कुर्रतुल ऐन हैदर अलीगढ़ में पैदा हुई थी। इस तरह से तीसरा सेट भी मुकम्मल। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सवाल का 3 सेट हम तुम लोगों को करा दिए हैं। 40 दिया 120 सवाल और ठीक है ना। ठीक है। ठीक है।